Assalamualaikum. My name is Safia Saad. I am working as a lecturer of accounting at IUX. So स्टूडेंट, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ वेरी इजी टॉपिक, आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल फॉर्मूलाज याद करने और पूरे मार्क्स लेने। द टॉपिक इज इंडेक्स नंबर। देखो इंडेक्स नंबर होता क्या है, इंडेक्स नंबर के अंदर करंट ईयर और बेस ईयर दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग प्राइस के अंदर जो चेंज आ रहा है या क्वांटिटी के अंदर प्राइस और क्वांटिटी का दोनों के जो कॉम्बिनेशन में चेंज आ रहा है वो डिस्कस करेंगे। सो बगैर टाइम वेस्ट करें, लेट्स बिगिन। इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट, इंडेक्स नंबर क्या होता है? देखो इंडेक्स नंबर हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों के अंदर जो प्राइजेस या चेंज ऑफ द प्रोडक्ट जो भी चेंजेस आ रही है प्राइजेस के ऊपर, हम वो फाइंड आउट करते हैं, उसमें कंपेयर करते हैं। आपके जो पेपर्स में आता है वो बीकॉम पार्ट 1 हो या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, उसमें सेम ये 2-3 चीज़ें इन्वॉल्व है, यानी जो 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, 3 फॉर्मूलाज आते हैं, लेस्पियर, पार्शियल एंड फिशर, जो अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे, जिसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों को कंबाइन करके हमने निकाला है कि इंडेक्स नंबर के क्या इम्पैक्ट आया प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के प्राइजेस में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ अ सर्टेन कॉमोडिटी राइज फ्रॉम अ 10 इन द ईयर ऑफ द 2007 टू 15, 10 से 15 रुपीज़ प्राइस हुए इन द ईयर ऑफ द 2017, यानी 2007 में किसी चीज़ किसी कॉमोडिटी के प्राइस अगर 10 रुपये थे तो वो प्राइस इंक्रीज हो गए 15 रुपये हो गए 2017 में। अब देखो 10 से 15 रुपये प्राइस हुए, ईयर चेंज आए, तो देयर इज द प्रीवियस ईयर एंड द करंट ईयर है। जो भी अभी ईयर पे हम लोग जिस ईयर पे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं वो ईयर हमारा करंट ईयर होगा, और जो भी प्रीवियस ईयर होगा, जरूरी नहीं है लास्ट ईयर इज कॉल्ड द प्रीवियस ईयर, कोई भी पुराना साल जिसको 2 ईयर जिसको कंपेयर कर रहे हैं, तो एक हमारा बेस ईयर हो जाएगा। बेस को हम शो करते हैं नॉट यानी 0, वो अभी हम लोग आपको सॉल्व करके भी दिखाते हैं किस तरह से उसको डिनोट करते हैं, वो भी देखते हैं। देन द प्राइस इंडेक्स विल बी 150, तो देयर इज अ 50% चेंज, मीन्स डैट अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देख रही हूँ 10 रुपये से 15 रुपीज़ 15 रुपीज़ की प्राइस इंक्रीज हुए, तो देयर इज अ चेंज ऑफ अ 150%, तो मतलब 50% इंक्रीमेंट हुए, यानी 50% हमारा इंडेक्स नंबर फाइंड आउट हुआ। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, सिंपल प्राइस इंडेक्स का मैंने एक फॉर्मूला प्राइस रिलेटिव्स का बताया है। आपके पास यहाँ 4 कॉमोडिटीज गिवन है A B C D, और उस 4 क्वांटिटी मतलब कॉमोडिटी की आपके पास डिफरेंट प्राइजेस गिवन है, विच इज बेस ईयर प्राइस एंड करंट ईयर प्राइस। तो यहाँ पे बेस ईयर और करंट ईयर के प्राइजेस गिवन है, यहाँ पे हमने इंडिविजुअली बाय कॉमोडिटी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और अगर ओवरऑल करना है, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना है, कॉमोडिटीज बेस ईयर और करंट ईयर के प्राइस हमेशा आपको गिवन होंगे। तो देखिएगा प्राइस रिलेटिव कैसे निकाला, R इज इक्वल्स टू P1 इज इक्वल्स टू P0। P1 जो डिनोट कर रहा है वो डिनोट कर रहा है करंट ईयर के प्राइस को, और P0 यानी P0 जो बेस 0 बनी हुई है, इसे P0 कहते हैं। ये P0 डिनोट कर रहा है बेस ईयर के प्राइस या बेस ईयर की क्वांटिटी को। तो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ द प्राइस रिलेटिव। आपने P1 ऊपर रखा, डिवाइड बाय P0 किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, देन यू गेट द परसेंटेज, यानी जो चेंजिंग परसेंटेज आई है प्रीवियस और बेस ईयर का जो कॉम्बिनेशन चेंज परसेंटेज आया वो मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं कॉमोडिटी A की बात करती हूँ तो उसमें चेंज आया 200%, एंड कॉमोडिटी B को अगर मैंने प्राइस और करंट का दोनों को मर्ज करके मल्टीप्लाई वो 100 करा, डिवाइड करके, देन आई गेट द 166.7% इसका आंसर आया, एंड C कॉमोडिटी का 150% आंसर आया, एंड D कॉमोडिटी का 160% आया। देखो ये तो मैंने कॉमोडिटी का इंडिविजुअली मैंने यहाँ पे प्राइस रिलेटिव निकाल दिया, प्राइस इंडेक्स नंबर भी इसी सेम फॉर्मूले से निकालता है, बस वो मॉडिफिकेशन हुई। पहले प्राइस इंडेक्स नंबर आया, तो उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो गया, फिर प्राइस रिलेटिव आ गया। अगर आपके पास प्राइस रिलेटिव या प्राइस इंडेक्स नंबर आएगा तो सिंपल यू हैव टू अप्लाइंग द फॉर्मूला विच इज P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100, इंडिविजुअली आपने उसको बता दिया। अनटिल अनलेस अगर वो कोई स्पेसिफिक केस नहीं देता, क्योंकि कभी कभी वो ऐसा भी करता है कि वो आपको रिक्वायरमेंट में बोलते हैं कि बेस ईयर सपोज आपने करनी है B कॉमोडिटी, यानी आपने B कॉमोडिटी के जो प्राइस है उसको करनी है, या 190 को करनी है। अगर 3-4 ईयर गिवन हो तो उसमें फिर वो कोई ना कोई आपको स्पेसिफिकेशन देगा। लेट्स से अगर आपके पास 90, 91, 92 3 ईयर हो, और उसमें वो मेंशन कर दे कि यहाँ पे 90 को ही बेस ईयर लेना है, तो अगर मैं 91 का फाइंड आउट करूँगी तो 90 को डिवाइड करूँगी, 92 का फाइंड आउट करूँगी, नॉर्मल तो 91 को करना चाहिए, लेकिन अगर वो यहाँ पे मेंशन कर दे कि बेस ईयर एज अ 90, तो हमें डिवाइड किससे करना होगा, हमें 90 का जो भी अमाउंट होगा उससे डिवाइड करना। स्टूडेंट अभी आप ये सिंपल क्वेश्चन देखिएगा जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इस तरह से आपने प्राइस रिलेटिव निकाला। अगर वो आपको बोले ओवरऑल मुझे
वर्टिकल सम अप करना है इस कॉलम का, आर यानी प्राइस रिलेटिव्स का वर्टिकल आपने सम अप किया विच इज 676.7%। देखो मैंने यहाँ पे शो करा हुआ है स्टार्ट में फॉर्मूला P01 यानी प्राइस बेस एंड करंट ईयर इज इक्वल्स टू समीशन आर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। देखो कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन इज स्टैंड नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ कॉमोडिटीज। यहाँ पे 4 कॉमोडिटीज इन्वॉल्व है A B C D, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ओवरऑल यहाँ का सम आएगा तो मेरे पास एक डिफरेंट अमाउंट आ जाएगा ओवरऑल। वैसे नॉर्मली वो कॉमोडिटी वाइज ही आपको देता है, आइटम बाय आइटम वो आपको कहता है इंडिविजुअली फाइंड आउट करो, या आपने इंडिविजुअली फाइंड आउट किया। इफ इन द केस कि वो आपको मेंशन करे कि ओवरऑल प्राइस रिलेटिव निकालो तो व्हाट इज द फॉर्मूला समीशन आर डिवाइडेड बाय एन। अगेन मेरे साथ बोलिएगा समीशन आर डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय 100, अगर वो परसेंटेज में बोला है, वरना नॉर्मल आपने इसको डिवाइड करके एक अमाउंट यहाँ पे गिवन है। 100 की आपको नीड इसलिए नहीं होगी कि आप ऊपर 100 से ऑलरेडी सारे अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हुए आ रहे हो, तो देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज सिंपल फॉर्मूला समीशन आर डिवाइड बाय कैपिटल एन। सो स्टूडेंट अब हम जो फॉर्मूलाज डिस्कस कर रहे हैं ये वो 3 फॉर्मूलाज हैं जो छुट्टी नहीं करते, मीन्स दैट ये आपके आते ही आते हैं। आप कोई भी पास पेपर देखोगे तो ये 3 फॉर्मूलाज वो ज़रूर देता है। और एक अच्छी चीज़ ये कि ये लॉन्ग का क्वेश्चन आपका नॉर्मली कवर होता है, तो इसको अच्छे से फोकस करिएगा। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल इसमें सिर्फ फॉर्मूलाज अगर आपको अच्छे से याद है ना तो आपके लिए ये मसला ही नहीं है। आपने सिंपल कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूले में पुट करना है एंड देन गिव द आंसर। तो इसको फॉर्मूलाज को और इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखो लेस्पियर का फॉर्मूला क्या है, समीशन P एंड Q दोनों को मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय समीशन P एंड Q P1000। आप एक काम ये करो, आप पेंसिल कॉपी निकालो, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ, उसको नोट कर लो। ये वो है, ये शॉर्टकट और सेफ कट से आपको याद मेमोराइज रहने के लिए। देखो जब हम बात करते हैं लेस्पियर के फॉर्मूले की तो 1000 आप इसका फॉर्मूले को अगर फोकस करो तो ये फॉर्मूला है P1Q0 P0Q0 यानी 1000 1000। और अगर मैं इसको और फोकस करूँ तो 0 मीन्स बेस ईयर, तो इसमें ज़्यादा बेस ईयर आ रही है या करंट ईयर आ रहा है, डेफिनेटली बेस ईयर को ये ज़्यादा इसके अंदर फॉर्मूले में इन्वॉल्व है, तो इसको मैं दूसरा नाम बेस ईयर फॉर्मूला भी बोल सकती हूँ। यानी वो 5 ईयर में अगर क्वेश्चन को घुमा के पास पेपर में आपको देगा तो वो इस तरह से दे रहा था, हमने जो उसको स्टडी करा है वो कभी कभी पूछता है बेस ईयर वेटेड फॉर्मूला अप्लाई करें। तो बेस ईयर वेटेड फॉर्मूला और लेस्पियर फॉर्मूला दोनों सेम है, बस वो कभी इस नाम से आपसे पूछ लेगा, कभी इस नाम से पूछ लेगा, तो फॉर्मूला आपका चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला आपका यही रहेगा। उसके बाद पाशेस का फॉर्मूला देखिएगा P1Q1 डिवाइड बाय समीशन P0Q0। इसको अगर मैं आपको मैं सेफ में बताऊँ तो आप याद क्या करेंगे 1101। देखिए ऊपर 2 1 है 0 1। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन या मेमोराइज करने के लिए एक शॉर्टकट मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा अब इसको अगर मैं फोकस करूँ तो इसके अंदर ज़्यादातर करंट ईयर को करंट ईयर इसमें फॉर्मूले में, तो इसको करंट ईयर वेटेड फॉर्मूला भी कहते हैं। ये 2-3 बातें आपकी MCQs में कवर होंगी, तो जब आप वीडियोस देख रहे हो तो आप कोशिश ये करें कि आप एक पेन और कॉपी लेके बैठें, ताकि जो इम्पॉर्टेंट बातें या मैं जो चीज़ें आपको पॉइंट आउट कराऊँ आप उसको नोट कर लो। उसके बाद अगर मैं फिशर की बात करूँ तो फिशर क्या करता है, फिशर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी फिशर के अंदर L मल्टीप्लाई बाय P √ मल्टीप्लाई बाय 100। सो मीन्स दैट अगर मैं इसका शॉर्ट फॉर्मूला देखो ये MCQs में कवर करेगा। अगेन मैं जो यहाँ पे बातें पॉइंट आउट करा रही हूँ, आपको पता है इस साल MCQs पे आपके जो है वो ज़्यादा मार्क्स के आएंगे, तो आप कोशिश ये करना है कि ये बुलेट पॉइंट को आप नोट भी करो और मेमोराइज भी करो, प्लस उसको एक बार लिख दो। और जिस तरह हम ये वीडियो को वाइंड अप आप जब देख लो तो आप कोशिश ये करा करो 1 या 2 क्वेश्चन 5 पेपर से एटलीस्ट सॉल्व कर लो, ताकि वो आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाए उसकी एग्जाम्स की। तो स्टूडेंट ये देखिएगा यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला आपने लेस्पियर का रखा मल्टीप्लाई बाय पाशेस √ मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूलाज ऑफ लेस्पियर, पाशेस एंड फिशर। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होगा, यानी 4 कॉमोडिटीज दी होंगी, बेस ईयर क्वांटिटी और प्राइस दिया होगा, करंट ईयर क्वांटिटी और प्राइस दिया होगा। ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, ये मैंने 4 कॉलम खुद ड्रॉ किए। 4 कॉलम्स के अंदर P0Q0 P1Q0 P0Q1 एंड P1Q0, ये मैंने फॉर्मूलाज लेस्पियर और पाशेस से वो चीज़ें ली जिसका मुझे समीशन चाहिए था। देखिए इन दोनों के फॉर्मूलाज को अगर मैं फोकस करूँ तो
लेस्पियर के फॉर्मूले में क्या था, P1 Q नॉट, तो इसका एक कॉलम ड्रॉ कर लिया मैंने, P नॉट Q नॉट यानी प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, इसका एक मैंने कॉलम ड्रॉ कर लिया। एक कॉलम मैंने बनाया प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, दिस विच इज P1 एंड Q1, इसका मैंने एक कॉलम ड्रॉ कर लिया। एंड सेम मैंने P नॉट एंड Q1 का एक कॉलम ड्रॉ कर लिया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको इस तरह से गिवन होगा, आपने कॉलम्स ड्रॉ करे एंड देन मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ बेस ईयर क्या थे 10, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर 5, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 एंड देन 15 मल्टीप्लाई बाय 460, 40 मल्टीप्लाई बाय 280 एंड 25 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 75। तो यहाँ पे मैंने दोनों यानी प्राइस और क्वांटिटी दोनों बेस ईयर की लेके मल्टीप्लाई करा, एक कॉलम आया मेरे पास, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई, देन इसका वर्टिकल जब मैं सम अप करूँगी विच इज कॉल्ड समीशन। ये हम प्रीवियस वीडियोस में भी देख कर आए कि जब भी वर्टिकल सम अप करते हैं दैट इज कॉल्ड द समीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम। तो यहाँ पे समीशन आ जाएगा P नॉट Q नॉट का। इसी तरह आपने P1 Q नॉट को मल्टीप्लाई करा, P1 इज 20 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 गेट द 100। इस तरह आपने कॉलम मल्टीप्लाई करा, देन वर्टिकली सम अप किया तो यू गेट द P1 Q नॉट। सेम आपने P नॉट Q1 किया तो आप क्या आ गया, P नॉट Q1 का समीशन आ गया एंड देन P1 Q1 का समीशन आ गया। अब आपने कुछ नहीं करना, समीशंस की वैल्यूज लेनी है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, उसने पुटअप करनी है एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, यू गेट द पर्टिकुलर फॉर्मूला अमाउंट जो भी था हमारा लेस्पियर पहले लगा रहे, विच इज समीशन P1 Q नॉट विच इज 440 डिवाइड बाय 265 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास 166.40 पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट आप ले सकते हो, यानी आपको लेने 2 या 3 डिजिट्स यहाँ पे लेके आपने यहाँ पे परसेंटेज का साइन शो कर दिया। अब सेम आपने जब लेस्पियर फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, अब आपने पार्शियस और फिशर करा, इसके अंदर वैल्यूज पुट करी और उसके बाद आपके 158.3 आपके पास आंसर आ गया पार्शियस का। फिशर में आपने दोनों के फॉर्मूलाज को लिखा, अंडर रूट अप्लाई किया एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 किया। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व किया, आपके पास आंसर आ गया 162.1। अच्छा, एक मैं आपको चीज़ यहाँ पे नोट करवा रही हूँ, उसको याद रखिएगा। आप अगर इनके आंसर देखें तो लेस्पियर का आंसर था 166.04 और पार्शियस का आंसर मेरा आया था 158.3। अब जो फिशर का आंसर आएगा ना, फिशर देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेस्पियर एंड पार्शियस, तो डेफिनेटली जो फिशर का आंसर आएगा वो इन दोनों के मतलब उसकी जो अमाउंट लाई करेगी वो बिटवीन डेट लेस्पियर एंड पार्शियस करेगी, यानी उन दोनों के आंसर के बीच में ही कोई आंसर होगा, उनसे एक्सीड नहीं करेगा और उससे बिलो नहीं होगा आंसर। तो अगर ये आंसर आपका इस तरह से आया तो इट्स मीन आपने तीनों को करेक्ट किया है। एक चीज़ और यहाँ पे मैं पॉइंट बताऊंगी, इनका आंसर 1 से 200% के अंदर ही लाई करेगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर इसी परसेंटेज पे इंक्रीज होता है। उससे ज़्यादा अगर आपका आंसर आ रहा है तो इट्स मीन आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है, तो आप उसको फिर रीचेक करिएगा अपने रिजल्ट। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। हमने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। अपने प्राइस रिलेटिव देखा है एंड फिशर, लेस्पियर एंड पार्शियस देखा। आपने स्टूडेंट बस इसको करना ही है कि वीडियो को अच्छे से देखना है, प्लस उससे पास पेपर से उसका 1-2 क्वेश्चन इसके जो भी हैं आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन करने, और बस को उसकी कैलकुलेशन पे फोकस करना है कि कॉलम बाय कॉलम आप उसकी या रॉ वाइज जो आप उसकी कैलकुलेशन कर रहे हो वो आपकी करेक्ट हो। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, सिंपल फॉर्मूला पुट किया आपने और आपने इसको आंसर इसका दे दिया। आई होप स्टूडेंट आज का टॉपिक आपने बहुत इंजॉय किया होगा, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाना है। स्टूडेंट आपने बस इस चीज़ को याद रखना है कि P1 क्या है। P1 में जैसे हमने डिस्कस किया, P1 इज़ अ करंट ईयर एंड P0 इज़ अ बेस ईयर वैल्यू। इसी तरह Q1 एंड Q नॉट, जिसको नॉट बोलते हैं, जीरो जो आता है इसे एज अ बेस जो आता है उसको नॉट बोलते हैं। सो स्टूडेंट इस टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।